आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। सांगली में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत 9,775 रुपए की राशि एक पत्रकार के खाते में जमा कराने का मामला सामने आया है। पत्रकार की माने तो उसने न कभी मनरेगा के तहत मजदूरी की और न उसके लिए आवेदन। पत्रकार ने जब इस गड़बड़ी के बारे में तहसीलदार को पत्र लिखकर अवगत कराया तो उनके पास से भी कोई जवाब नहीं आया। मनरेगा मजदूरों को अपनी मजदूरी हासिल करने के लिए कितना जूझना पड़ता है, ये बात कई बार जग जाहिर हो चुकी है, लेकिन किसी पत्रकार के खाते में मनरेगा की मजदूरी आना इस ओर इशारा करता है कि महात्मा गांधी रोजगार योजना में किस हद तक गड़बड़ियां और गोलमाल हो रहे हैं। तहसीलदार आटपाड़ी है, उनको एक एप्लीकेशन दी हुई है कि जो ये गड़बड़ी जिसके द्वारा भी हुई है उनके ऊपर सख्त एक्शन लिए जाए। लेकिन अब ये एप्लीकेशन देने के बाद 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी तहसीलदार की ओर से मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं मिला। तो अगर ये सरकारी यंत्रणा अगर इस तरह से जो अगर काम करती हो तो आम आदमी जो है किसके पास न्याय मांगने के लिए जाए। पीएम मोदी के द्वारा किए गए नोटबंदी के ऐलान के बाद ग्रामीण अंचलों में मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। नोट बदलने के लिए लोग कतारों में लगे हैं, तो वहीं 2000 का नोट लोगों के पास आया तो दुकानदार 2000 के नोट लेने से कतरा रहे हैं। आलम ये हो गया है कि लोग अनाज के बदले दुकानदारों से घरेलू सामान खरीद रहे हैं। इतना ही नहीं, उधार लेन देन भी काफी तेजी से बढ़ा है। मथुरा में एक तांत्रिक द्वारा महिला के साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया है। महिला की माने तो तांत्रिक इलाज के नाम पर उसके साथ बलात्कार करता रहा। इस बात की जानकारी जब उसने अपने परिजनों को दी तो तांत्रिक उसको जान से मारने की धमकी देने लगा। पीड़िता पुलिस से गुहार लगाने पहुंची, लेकिन वहां भी उसकी नहीं सुनी गई। आखिरकार मजबूर होकर महिला को केस दर्ज कराने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। फिलहाल कोर्ट के आदेशों पर आरोपी तांत्रिक के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन तांत्रिक अभी पुलिस की पहुँच से दूर है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसके घर में बीमारी रहती थी, तो वो किसी डॉक्टर को दिखाने जा रही थी। इसी बीच में रास्ते में से कोई तांत्रिक मिला, उसने कहा कि मैं बीमारी दूर कर सकता हूँ, और झांसे में लेकर उनके साथ जो है दुराचार किया। और जब महिला ने ये इस घटना को अपने परिजनों से बताया तो उन्हीं के द्वारा जो है फिर माननीय न्यायालय से अप्रोच करके मुकदमा कर दिया। मथुरा के कोतवाली थाना क्षेत्र में बने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के बाहर कतारों में लगे लोगों का गुस्सा उस वक्त फूट गया जब कई घंटों कतारों में लगने के बाद भी उन्हें रुपए नहीं मिले। गुस्सा आए लोगों ने बैंक के बाहर जमकर हंगामा शुरू कर दिया और जमकर नारेबाजी की। लोगों ने कहा कि उन्हें पैसे क्यों नहीं मिल रहे, जबकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि बैंकों के पास पर्याप्त धन है। आया नहीं इसलिए हम बांट नहीं पाए, आएगा तो हम बांट देंगे, यही सबको कहा गया है। और रिजर्व बैंक का भी है कि जैसे ही हमको हमने नोटिस लगा दिया है, जैसे रिजर्व बैंक से भी नहीं आया, अब हमारे पास आज अवेलेबल हो रहा है, तो हम मंडे को सुबह 10 बजे से जितना कैश होगा वो बांट देंगे। आगरा में जीआरपी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जीआरपी ने चेकिंग के दौरान एक युवक के बैग से 5,19,000 के नोट बरामद किए हैं, जिसमें 4,15,000 रुपए पुराने 1,000 और 500 के नोटों में थे, जबकि 1,04,000 नई करेंसी यानी 2,000 के नोटों में थे। पुलिस ने युवक को इनकम टैक्स विभाग के हवाले कर दिया है, जहाँ उससे पूछताछ की जा रही है। संभल जनपद की सदर कोतवाली पुलिस ने फर्जी आयकर विभाग की टीम के एक सदस्य और बुलेरो चालक को हिरासत में लिया है। नोटबंदी से जहां त्राही त्राही मची है, वहीं इस बात का फायदा उठाकर ये लोग फर्जी आयकर विभाग के अफसर बनकर छापेमारी करते थे। इस टीम का भांडाफोड़ उस वक्त हुआ जब आरोपी एक व्यापारी के पास फर्जी अधिकारी बनकर ठगी करने पहुंचे। आरोपियों ने पेनल्टी का भय दिखाकर व्यापारी से 1 लाख रुपए मांगे। वहीं व्यापारी की सूझबूझ से पुलिस ने नाकाबंदी करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया। नोटबंदी की मार का असर बेरोजगार नौजवानों पर भी पड़ा है। नौकरी के लिए फॉर्म भरने वाले बेरोजगार युवकों को भी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। मिर्जापुर नगर पालिका में निकली भर्ती के लिए फॉर्म भरने और जमा करने के लिए युवकों को खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि पहले तो बैंक की लाइन में लगकर रुपए लेने आए और अब खुले पैसों के लिए डाकघर में भी झिकझिक करनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया योजना का शुभारंभ लुधियाना में हुआ। यहाँ एनसीएलपी स्कूल को डिजिटल स्कूल की तर्ज पर पढ़ाई के लिए एलईडी से लैस किया गया है। योजना का औपचारिक उद्घाटन लुधियाना के एडीपी और डायरेक्टर अपनीत कौर व श्रोमणी अकाली दल पिछड़ी श्रेणियों के वाइस चेयरमैन निर्मल सिंह एसएस ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सभी स्कूलों को इस मुहिम के साथ जोड़ा जाए। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने अकाली भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए अकाली भाजपा नेताओं के पास जमा काला धन लोगों में बांट देना चाहिए। वहीं अपने घर पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि वो 28 तारीख को कांग्रेस में शामिल होंगी।
ये बहुत ज़रूरी है कि वे करना कि तुम किस प्लेटफॉर्म पे रह के पंजाब की सेवा कर सकते हो। तो मेरे लिए आइडियली यही जो मैंने एनालिसिस करके अपना बनाया कि मेरे लिए आइडियल प्लेटफॉर्म, और पंजाब के लिए अगर मैं बात करूं कि आज के समय में सबसे आइडियल प्लेटफॉर्म कांग्रेस है, जिसमें रह के पंजाब को आगे ले जा सकते हैं। कटनी में जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर ए के खान के नेतृत्व में ग्रामीण अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे ग्रामीणों में महिलाएं भी शामिल हैं। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण श्रमिक का पंजीयन कार्ड नहीं बनने से वो लोग शासन की योजनाओं से वंचित हो गए हैं। वहीं पीडीएस में मिलने वाले अनाजों में मिलावटखोरी बंद करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की गई।